अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, हेयरिंग लॉस इन आउटर एंड मिडल ईयर इज़ कॉल्ड मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस एंड पार्शियल हेयरिंग लॉस। इस तरह के एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं पीपीएससी के टेस्ट में। इसमें आपको अपनी 3 चीज़ें क्लियर करनी हैं। अगर हेयरिंग लॉस आ रहा है आउटर एंड मिडल ईयर में, इट मीन्स कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। लेकिन अगर हेयरिंग लॉस आता है आपका इनर ईयर में, इट मीन्स सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। और अगर आउटर, मिडल ईयर, इनर ईयर तीनों ईयर्स में आता है, इट मीन्स मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। जब आपके पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस दोनों होते हैं, मीन्स आपका आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर तीनों काम नहीं कर रहे, इट मीन्स मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। लेकिन जब आपका हेयरिंग लॉस सिर्फ आउटर और मिडल ईयर में रहता है, इट मीन्स यू हैव कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। द नंबर ऑफ कोक्लिया इन ह्यूमन ईयर इज़ 1, 2, 3, 4। अच्छा, इस एमसीक्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम जब भी स्टडी करते हैं हम एक ही कोक्लिया को डिस्कस करते हैं, हम दोनों कोक्लिया की बात नहीं करते। बट कॉमन सेंस है, हमारे 2 कान हैं, दोनों ही वर्किंग में हैं। इट मीन्स आपके पास 2 कोक्लियाँ हैं जिसकी मदद से आप सुनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, मीन्स 2 ईयर्स 2 कोक्लियाज। थ्रेशहोल्ड मीन्स लेवल at which signal can be detected. A. minimum level, maximum level, medium level and none. अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड होता क्या है? जब हम बच्चे की हेयरिंग असेसमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे को किस डिग्री का हेयरिंग लॉस है, तो हम बच्चे की ऑडियोमीट्री करते हैं। जब हम ऑडियोमीट्री करते हैं तो बच्चे के कानों पे हेडफोन पहना दिया जाते हैं, उसमें एक साउंड दी जाती है। जिस डीबी पे बच्चा हमें रिस्पॉन्स कर देता है, मींस हमने उसे 70 डीबी की साउंड दी है और स्टूडेंट हमें रिस्पॉन्स कर देता है कि जी मुझे आवाज़ सुनाई दी है, तो हम उसको 10 डीबी डिक्रीज, तो हम उस पर 10 डिक्रीज़ करते हैं। ये एक रूल होता है 10 डाउन एंड 5 अप। अगर हमें बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है तो हम उसको 10 डाउन करके पूछते हैं कि मीन्स हम उसे 60 डीबी की साउंड देंगे और उससे पूछेंगे कि क्या अब उसको आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर स्टूडेंट कह देता है कि जी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, तो फिर हम उसे 10 डाउन और करेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट हमें रिस्पॉन्स नहीं करता तो हम 5 डीबी इंक्रीज़ करेंगे। ये एक रूल होता है 10 डाउन एंड 5 अप। अब इसमें समझने की बात यह है कि वो पॉइंट जिस पे स्टूडेंट हमें 3 टाइम रिस्पॉन्स दे देता है, वो उसका थ्रेशहोल्ड लेवल होगा कि सबसे कम आवाज़ जिस पे स्टूडेंट हमें रिस्पॉन्स देता है, जो वो आवाज़ सुन सकता है, उसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड लेवल। नेक्स्ट, चेन ऑफ बोन्स इन मिडल ईयर आर कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, 3 बोन्स, 4 बोन्स। हमारे कान में 3 बोन्स की एक चेन होती है जिसे हम कहते हैं ओसिकुलर चेन, जिसमें इंक्लूड होता है हैमर, एनकिस एंड स्टेपीज। ये 3 बोन्स होती हैं और इनको हम सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स कहते हैं। ये 3 बोन्स पे कंसिस्ट होती हैं। देन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म मास्किंग मीन्स सिग्नल, नॉइस, स्टिमुलस एंड म्यूज़िक। अब इसमें सबसे पहले आपको पता ही होगा कि मास्किंग होती क्या है। मास्किंग हम तब करते हैं कि मीन्स अगर हम बच्चे का राइट ईयर चेक कर रहे हैं और स्टूडेंट हमें कहता है कि मुझे लेफ़्ट ईयर में आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम स्टूडेंट की मास्किंग करते हैं। मीन्स जिस कान को हम चेक कर रहे हैं सिर्फ उसी में आवाज़ जाती है, टोन जाती है, और जो दूसरा कान होता है उसमें हम उसको नॉइस दे देते हैं। देन बी इज़ द करेक्ट आंसर, नॉइस। मास्किंग का मतलब होता है नॉइस। दूसरे कान में उसको शोर जाता है और टोन उसको सिर्फ एक कान में ही सुनाई देती है। फिर इससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इस कान का हेयरिंग लॉस क्या है। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तो बहुत छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको क्लियर ही होगा। इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करिएगा।